ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। भक्ति काल से जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को कराऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, वो भी भक्ति काल से। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय किस काल की? भक्ति काल की। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा है, इन्होंने संवत में दिखाया है समय सीमा को, तो संवत 1375 से 1700। तो आपको अगर संवत नहीं लिखा रहेगा 1375 से 1700 लिखा रहेगा तो आपको टिक नहीं करना होगा क्योंकि संवत 1375 से संवत 1700 ही ये समय सीमा माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो समय सीमा पर मैंने वीडियो बनाया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन सारी समय सीमा पर मैंने चर्चा किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति काल ईसाइयत की देन है। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान के द्वारा कहा गया कथन है कि भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है? ऐसा किस विद्वान ने कहा है? तो ऐसा जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है कि भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा अन्य नाम भक्ति काल का नहीं है? तो देखिए कौन सा अन्य नाम भक्ति काल का नहीं है। तो भक्ति काल को तो पूरे मध्यकाल कहा जाता है, कला काल भी कहा जाता है, और अन्य का देखिए यहाँ पे पूछा जाए इनमें से कौन सा अन्य नाम भक्ति काल का है? नहीं है, नहीं है। तो देखिए उत्तर मध्यकाल जो है वो रीतिकाल है, कला काल भी रीतिकाल है, और अंकित काल भी क्या है? रीतिकाल है, रीतिकाल का नाम है। तो यहाँ आपको ये तीनों नहीं होगा, बल्कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति काल को नौ जागरण काल किसने कहा है? तो भक्ति काल को नौ जागरण काल हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो भक्ति काल पे भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो भक्ति काल पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और जिस पर मैंने इस सब पे चर्चा किया है। भक्ति काल के कवियों के बारे में बताया है, भक्ति काल के कवि की रचनाओं के बारे पर भी चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल में भारतवर्ष पर किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी? तो जब भक्ति काल का समय था तो उस समय भारतवर्ष में किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी? तो इस्लामिकों की, इस्लामिक की सत्ता क्या हो गई हुई थी? स्थापित हो चुकी थी। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है, जिनमें से एक महिला संत भी है। तो महिला संत कौन है? आंडाल। आंडाल जो है आलवार भक्तों में क्या है? महिला संत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालीनार दिव्य प्रबंधक किसकी रचना है? नालीनार दिव्य प्रबंधन किसकी रचना है? तो आलवार संत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? तो दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार आलवार संत ही कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आलवार संत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर के गुरु कौन है? कबीर जो है भक्ति काल के को कितने भागों में बांटा गया है, कितने शाखाएं हैं? तो इन सारों पर मैंने चर्चा किया है, कौन किस शाखा का कवि है। तो इस पर मैंने चर्चा किया है भक्ति काल में, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आप दे दिया, आप देख सकते हैं। तो कबीरदास जी जो हैं भक्ति काल के सगुण निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? कबीरदास जी। इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछ लिया था, कई बार पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति काल को स्वर्ण काल, देखिए यहाँ पे भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम किसने दिया है? तो भक्ति काल को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो स्वर्ण काल नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विद्वान ने भक्ति काल को स्वर्ण युग। देखिए स्वर्ण युग पूछा जाएगा तो आपको श्याम सुंदर दास पे टिक करना पड़ेगा, और स्वर्ण काल पूछा जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज गैरिसन पर टिक करना होगा। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा है, स्वर्ण काल पूछा जाएगा तो जॉर्ज गैरिसन, और स्वर्ण युग पूछा जाएगा तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास पर टिक करना है। सुदामा चरित किसके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया क्या है, काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित किसके द्वारा लिखा गया है, क्या है, काव्य ग्रंथ है, नरोत्तम दास जी के द्वारा। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे, गंग जो थे किस, देखिए कवि किसके दरबारी कवि थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गंग जो थे ये राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि जो थे अकबर के क्या थे, दरबारी कवि थे। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है, किस विद्वान का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि धर्म का जो प्रभाव है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो कौन सा क्रम सही है जन्म काल के अनुसार, तो पहले सूरदास से, फिर मीराबाई थी, फिर तुलसीदास, फिर दादूराव, तो यही क्रम क्या है, सही है। तो क्रम भी पूछ लिया जाता है कवियों का कि कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हिम तरंगिणी है। हिम तरंगिणी जो पुस्तक है नायिका भेद से संबंधित पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कृपा राम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रुद्र संप्रदाय, देखिए संप्रदाय भी पूछ लेता है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो विष्णु स्वामी जी ने की थी। रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादन थे, तो कौन किस दर्शन के प्रतिपादन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल पर मैंने इन सारे पर डिटेल में चर्चा किया है। तो आप देख सकते हैं रामानुजाचार्य जो है किस दर्शन के प्रतिपादक थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद के क्या थे, प्रतिपादक थे। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, तो निम्बार्काचार्य का संबंध जो है वो दैत्यवाद से है। किस दर्शन से है, दैत्यवाद से है। कबीर के माता पिता का नाम क्या है, तो कबीर के जीवन परिचय पर भी मैंने चर्चा किया है कि कबीर की रचनाओं से पर भी, तो इनके माता पिता का नाम क्या है, नीरू और नीमा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रहीम किसके दरबारी कवि थे, रहीम जो थे रहीम दास जी थे भक्ति काल के कवि थे, और ये किसके दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसको, रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसी के वचनों में समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस तरह से पंक्ति भी पूछ ली जाती है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति यह कथन है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है, रहीम दास जी है। खेत कैटुकम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रचना है, तो रहीम दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले कौन थे, तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने वाले थे रामानंद दास। क्वेश्चन नंबर 29 है, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, तो मैंने ऊपर ही बताया कि भक्ति आंदोलन जो है ईसाइयत की देन है, ऐसा किस इतिहासकार ने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, तो जॉर्ज गैरिसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, और स्वर्ण युग किसने कहा है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है, तो लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है, भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है, तो ये संत काव्य, राम भक्ति काव्य और सूफी काव्य, ये तीनों तो भक्ति काव्य है, भक्ति काल का काव्य है, लेकिन छायावादी काव्य जो है वो भक्ति काल का काव्य नहीं है, भक्ति आधुनिक काल का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था, तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण भारत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है,
समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषताएं लागू होती हैं? तो अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय नाला गाय। तो कौन सी विशेषताएं लागू होता है? तो अहंकार का त्याग, ये विशेषताएं जो होती हैं भक्ति काल पे लागू होती है। रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद जो थे रामानुजाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म क्या है? एक है। यही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। दैत्यवाद के प्रणेता कौन थे? दैत्यवाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और सूरदास के कौन है? गुरु हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दैत्यवाद के प्रणेता कौन है? दैत्यवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। दैत्यवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के क्या है? प्रवर्तक है। और सूरदास के क्या है? गुरु हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? तो कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? वर्वे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीमदास जी। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसमें कितने कांड है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो 7 कांड आपको पता होने चाहिए। और 7 कांडों का क्रम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर है 45, सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना सूरदास ने की थी। सूरदास जो भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन? सूरदास। और पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? सूरदास जी ने। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? कबीरदास की काव्य भाषा है चतुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? चतुक्कड़ी भाषा है। इन्हें कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम घहो नहीं हाथ। पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम घहो नहीं हाथ। कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। और एक लास्ट क्वेश्चन है 51, आप लोगों के लिए है। आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर है, रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है रत्नाकर, बी रैदास, सी तुलसीदास, डी घराना।
तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक या सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।